काशी टू मथुरा रंगो उत्सव। देवों की नगरी काशी में जब फाल्गुन की बयार बहती है तो मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर रंगों का एक अनोखा संसार हंसता है। कहते हैं काशी में स्वयं भगवान शिव का निवास है और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है। इसीलिए यहाँ जीवन के अंत को भी उत्सव की तरह स्वीकार किया जाता है। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में हो दिगंबर खेले मसाने में होरी 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 खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। सबके होली से अलग खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी 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 खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। किसके साथ होली खेलेंगे? किसके साथ? तो भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाने में। भगवान शंकर का दर्शन होता है इस होली में। भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। लकी सुंदर फागुनी छटा के, फागुन के छटा को देख करके सुंदर, हाँ लकी सुंदर फागुनी छटा के तो मन से रंग गुलाल हटा के। रंग की होली नहीं खेलेंगे तो जोगी हैं। मन से रंग गुलाल हटा के तब कह चिता भस्म भरी झोरी। अरे चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी 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 खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। मसान होली का सीधा संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। भगवान शिव को महाकाल और शमशानवासी भी कहा जाता है, जिन्हें भस्म अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि विवाह के बाद जब शिव पार्वती के संग काशी आए थे तो यहाँ के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था, लेकिन उनके प्रिय गण भूत पिशाच यक्ष गंधर्व इस खुशी से दूर रह गए थे। तब शिव फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अपने गणों के साथ मणिकर्णिका घाट पर आए थे और उस समय उन लोगों ने चिता की भस्म से ही होली खेली थी। परंपरा रही है कि यहाँ पर चिता भस्म से होली होती है, क्योंकि महाशमशान में भगवान शिव का वास होता है काशी में, और यहीं से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव खुद तारक मंत्र से लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और आज ही है, यानी कि आज बाबा माता पार्वती का गौना कराकर लौटते हैं और पूरी काशी नगरी रंग से होली खेलती है, रंग और गुलाल से। और माना जाता है और जीवन भी है, मौत अगर है तो मौत का उत्सव भी है। तो ये जो तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाचते गाते हुए काशी के महाशमशान पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है आज से जो वाराणसी में शुरू हुआ है रंग भरी एकादशी से, ये होली तक बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। आज काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर होली है और अब मणिकर्णिका घाट पर कल होली आने वाली है। देखिए यहाँ पर महिलाओं लड़कियों का हुजूम जो है वो भी दिखाई दे रहा है किस तरीके से होली खेलते हैं। होली के इस लुत्फ में
पूरी तरह से सराबोर है, डूबी हुई है। चारों तरफ रंग है, गुलाल है, चिता की भस्म है और चिता भस्म की होली है। मसान होली की परंपरा खास तौर पर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिलती है। यहाँ अघोरी, साधु संत और शिव भक्त चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर और हवा में उड़ाकर होली खेलते हैं। ढोल नगाड़ों की धुन, तांडव की झलक और हर हर महादेव के जयकारे इस माहौल को अलौकिक बना देते हैं। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मृत्यु का केंद्र भी जिसे तुम बोलते हैं वो हड्डियों से नहीं आंखों से बात करता है। तो ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, अपने आप में बेहद खास हो जाता है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर जिले से हूँ। कैसा लग रहा है मशान की होली? मैं बहुत ही आनंदित हूँ। वहीं पर इस होली का उत्सव है जहाँ पर बाबा के गण के रूप में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? बिहार से, कहलगांव, भागलपुर। कैसा लग रहा है मशान की होली? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं, अब हर एक साल आएंगे होली में। इस तरीके से लग गया है इस महाशमशान में कि जो एक बार आ गया है वो कह रहा है कि हर एक समय आया गया। देखिए आए हुए दर्शा रहे हैं कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माता अन्नपूर्णा की नगरी है। माँ पार्वती के बिना काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से होली कैसे शुरू हो सकती है? और वो अद्भुत है, अलौकिक है और इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आकर के होली मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। और काशी में महाशमशान का अर्थ ये है कि यहाँ से मुक्ति होती है। कहा यह जाता है कि भगवान विश्वनाथ 4 प्रहर की आरती के अलावा बाकी सारे समय जो है वो काशी के महाशमशान पर निवास करते हैं और जो भी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आता है उसे तारक मंत्र देते हैं और उसे मुक्ति जो कामना होती है वो परिपूर्ण होती है काशी के महाशमशान पर। काशी यानी वाराणसी केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने वाली आध्यात्मिक भूमि भी मानी जाती है। काशी विद्वत परिषद और बीएचयू के विद्वान भी मानते हैं कि ऐसी परंपरा नहीं है कि गृहस्थ जाकर मशान में होली खेलें। शमशान में अंतिम संस्कार के अलावा कुछ भी नहीं होता और मसान की होली के नाम पर जो हो रहा है वो गलत है, उसे बंद होना चाहिए। धर्म में तो इस तरह की चिता भस्म की होली का कहीं वर्णन मिलता नहीं है कि शिवजी भी कहीं होली खेलते हैं। ये आपकी भावना है, आप ये मानते हैं कि शिवजी होली खेलते हैं तो ये आपकी भावना हो सकती है, लेकिन किसी भी वर्ग के होली खेलने का जो स्वरूप होता है उसके अनुरूप होता है। अवघड़ लोग जैसे कि हम और आप जो है वो किसी सब समाज में जाकर के होली नहीं खेल सकते, अपना एक वर्ग होता है उसी के साथ हम होली खेलते हैं। अगर हम कह दिया जाए कि अवघड़ लोग जो श्मशान में निवास करते हैं उनके साथ जाकर के हम हर तरह का व्यवहार रखें, एक सामाजिक तौर पे जिस तरह से मित्रों के साथ रहते हैं उस तरह से रहें, वो संभव नहीं होता है। तो वैसे ही अगर अवघड़ लोग होली खेलते हैं तो परस्पर, क्योंकि उनके साथ कोई सामान्य समाज का व्यक्ति होली जाके नहीं खेल सकता, इसलिए आपस में वो खेलेंगे। वो रंग गुलाल नहीं उड़ा सकते, वो उत्सव नहीं मनाते, इसलिए एक भभूति एक दूसरे को लगा देते हैं। तो वो लगा लेना वो कोई परंपरा नहीं है, वो उनका अपना एक स्वरूप है। और दूसरा, धार्मिक आधार कहीं भी प्राप्त नहीं होता और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो कहीं इसका कोई वर्णन नहीं है कि चिता भस्म की होली और स्मशान भूमि में जाकर के होली खेली जाती है, क्योंकि होली जो है वो उत्सव की बात कही गई है। शास्त्रों में जहाँ भी लिखा है रंगोत्सव वसंतोत्सव लिखा है और उत्सव जो है वो स्मशान भूमि में नहीं होता है। अब उन लोगों को क्या कहा जाए कि जो चिता के भस्म के साथ होली खेलते हैं। चिता के भस्म का राख का सभी लोग होली नहीं खेल सकते या कोई नहीं खेल सकता। श्मशान शोक का स्थान होता है, न कि उत्सव का स्थान होता है। उत्सव घर में मनाए जाते हैं, दूसरे जगह मनाए जाते हैं। श्मशान में जाकर के देखने को मिलता है कि मरे हुए व्यक्ति के शव को लेकर लोग नृत्य करते हैं, उसमें से लकड़ी उठा करके नृत्य करते हैं। यह एक विभत्स रूप है और काशी की ये जो परंपरा बन रही है, जो भी कर रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन मसान की होली के आयोजक काशी विद्वत परिषद के दावों को गलत बता रहे हैं। शुक्रवार को रंग भरी एकादशी मनाई गई और अगले दिन 28 फरवरी यानी शनिवार को मणिकर्णिका घाट पर हरिश्चंद्र घाट की तरह ही मसान की होली खेली जाएगी। तमाम बार चिता भस्म जैसी बातें आती हैं तो आप परंपरागत जो हमारे साक्ष्य हैं होली से जुड़े हुए, वो यही बताते हैं कि होलिका दहन के उपरांत ही होली पर्व प्रारंभ होता है। पहला कर्म वही है।
और इसकी जो प्रचलित कथा है वो यही बताती है कि होलिका राक्षसी उस होलिका में जल के भस्म हुई थी और प्रहलाद जी भगवत कृपा से सुरक्षित बचे थे। तो आप बताएं, क्या होलिका को आप चिता नहीं मानेंगे जिसमें कोई जल के भस्म हुआ है? चिता तो हम उसी अग्नि को कहते हैं जिसमें कोई जल रहा हो, कोई शरीर जल रहा हो। तो हम विरक्त हैं, हम भौतिक शव की चिता की भस्म धारण करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। और आम गृहस्थ भी चिता की भस्म ही धारण करके होली की शुरुआत करते हैं, जिसे हम होलिका कहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं। काशी में एक ही दिन भगवान की भस्म आरती होती है और वो भी देवी के साथ होती है, जो रंगभरी एकादशी के दिन होती है। तो वह कर्म संपादित करने के बाद जो विरक्त भक्त हैं, जो अवगढ़ हैं, सन्यासी हैं, नागा हैं, किन्नर समुदाय के लोग हैं, पहले नगर वधुएं भी आती थी, तो वो लोग भगवान शिव को चिता की भस्म अर्पित करने के बाद उस शिव निर्माल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए अबीर गुलाल की व्यवस्था रहती है, वो अपना लेके भी आते हैं, हम लोग भी रखते हैं। वो लोग अबीर गुलाल जगदम्बा को अर्पित करते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उसको मस्तक पर धारण करते हैं। यही होली का जो पूरा परंपरा है वो यही रहा है। अब इस समय इतनी भीड़ होने लगी है तो हम किसी को रोक भी तो नहीं सकते, लेकिन मूल परंपरा इतनी ही रही है कि भगवान शिव को रंगभरी एकादशी के दिन विरक्त समुदाय द्वारा निश्चित रूप से चिता भस्म चढ़ाया जाता है। लेकिन मसान की होली हमें बताती है कि जीवन का उल्लास और मृत्यु की शांति दोनों एक समान है, और राग से होली खेलना इस बात का संकेत है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। काशी में रंगभरी एकादशी से होली की शुरुआत होती है और आज ही के दिन काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली हो रही है। आप देख सकते हैं भस्म के साथ मशान की होली काशी में किस तरीके से हो रही है और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो संख्या है इस समय यूथ की, आप देख सकते हैं कि मशान की होली की परंपरा दरअसल ये है कि कहा जाता है कि चिता भस्म से काशी में होली की शुरुआत होती है, क्योंकि महाशमशान से ही मुक्ति मिलती है और यहीं पर जो जीवन का उत्सव है, जीवन के रंग जो है वो भी दिखाई देते हैं। आप लोग कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल, वर्धमान। कैसा लग रहा है बनारस में मशान की? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज बेस्ट, मस्त लग रहा है। आपने रंगों गुलालों की होली देखी होगी, ये कैसी होली है? रंग गुलाल की होली देखे होंगे, ये कैसी होली दिखाई? ये मतलब अलग ही है, बहुत अच्छा है। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। तो देखिए दूर दूर से जो लोग हैं, लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ से आए आप? बनारस से ही। कैसा लगता है मशान की होली? बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है देख के। इस होली में और रंगों की होली में क्या फर्क दिखाई देता है? इस होली में यही है कि अगर हमारे शंकर यहाँ पे शिव की होली होती है, यहाँ इंसानों की होली नहीं होती। यहाँ अवघड़ लोग होली खेलते हैं, यहाँ इंसान बिल्कुल नहीं खेल सकते। तो देखिए जो यूथ है वो किस तरीके से होली के रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ है और आज से जो शुरू हुआ ये होली का उत्सव है, ये होली तक इसी तरीके से जारी रहने वाला है। तो पूरा बनारस इस समय होली के खुमारों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और अब चलते हैं मथुरा और देखते हैं कैसा रहा शुक्रवार को रंगभरी एकादशी पर बाकी बिहारी मंदिर का नजारा, जहां भक्त ठाकुर जी के गुलाल से नहाकर भक्ति से सराबोर हो गए। यहां सुबह से ही भक्त टोलियां बनाकर होली गीत गाते हुए चलते हुए नजर आए। पंचकोसी परिक्रमा में भी अबीर गुलाल उड़ता हुआ नजर आया। रंग भरने एकादशी पर वृंदावन में उड़ा गुलाल, ठाकुर जी संग होली खेल भक्त हुए निहाल। धर्मनगरी वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का उत्सव शुक्रवार को रंग भरनी एकादशी के मौके पर अपने चरम पर पहुंच गया। ठाकुर जी के संग होली खेलने के पुण्य लाभ कमाने की कामना लिए देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के सैलाब ने पूरी नगरी को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। आज रंग भरनी एकादशी से बिहारी जी महाराज सभी भक्तों को अपनी पिचकारी से सराबोर करते हैं, रंग रूपी कृपा सब भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। आज बिहारी जी महाराज में केसर का, गुलाब जल का, टेसू के फूलों के मिश्रण से बना हुआ रंग ठाकुर जी सब भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं। आज के दिन ही बिहारी जी में समय समय पर फूलों की होली, लड्डू की होली, जलेबी की होली भी भक्तों को देखने को मिलती है।
होली के इस उल्लास का मुख्य केंद्र विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर रहा। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। जैसे ही मंदिर के पट खुले, सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी की ओर से भक्तों पर अबीर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। प्रसाद के रूप में अपने आराध्य के गुलाल में भीगने के लिए श्रद्धालु भी इंतजार करते दिखे और पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जय के नारों से गूंजता रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं हर साल आती हूँ, पर मुझे आज जैसा मजा कभी भी नहीं आया और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ऐसी होली मैंने कभी देखी ही नहीं है अपनी लाइफ में। मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ और मुझे सेफ भी फील हो रहा है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ आज। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के निकास द्वार संख्या 1 पर विशाल LED स्क्रीन लगाई गई थी, जिसके माध्यम से मंदिर के भीतर के कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। यहाँ आने वाले लोग होली की रंग बिरंगी छटा को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। I'm from Slovenia, Europe. It's been second time I'm at Holi in Vrindavan, and it's always been crazy, but I think it's getting every year crazier, every year crazier. More color, more people. It's quite amazing experience. Namaste, Jai Gurudev. I'm from Portugal. I'm enjoying very much Holi. We just came yesterday, and to have the grace to come today to Banka Bihari Ji, it's been very special, the first day of Holi. We are staying in Bhakti Marga Ashram, Shri Giridhar Dham. We also celebrate there. मंदिरों के साथ साथ वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर भी आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं की टोली श्री राधा कृष्ण के जयकारे लगाते और होली के गीत गाते हुए परिक्रमा मार्ग पर निकल पड़ी। हवा में उड़ते अबीर गुलाल एक दूसरे को प्रेम पर्व की बधाई देते भक्तों के उत्साह ने माहौल को पूरी तरह से होली के रंग में रंग दिया था। आज पहली रंग भरी एकादशी में वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जिस चीज को भी जो अपनी लाइफ में पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। बाकी 3 साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स करे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ आके दर्शन अच्छे से हो गए। वहीं रंग भरनी एकादशी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी होली की तैयारी धूमधाम से की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली होती है। यहाँ पर चाहे आप लड्डू होली की बात करें या लठामार होली की बात करें, एक अलग रंग, एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। और चाहे बरसाना हो, नंदगांव हो, हर जगह प्रेम का गुलाल उड़ता हुआ नजर आता है। आज बारी है यहाँ जन्मभूमि पर भगवान केशव देव के केशव वाटिका में होली उत्सव की। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। ये मैं इस समय गेट नंबर 1 पर हूँ और गेट नंबर 2 से एंट्री होगी और केशव वाटिका में ये पूरा आयोजन होगा। तमाम लोग देश दुनिया से यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस होली में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि बेहद खास ये होली होती है ब्रज की। सीधे आप लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जिला सहारनपुर से, जिला सहारनपुर की विधानसभा नंबर 1 बेट से, और लगभग हम यहाँ पर साल में कई बार आ जाते हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली मयूर विहार फेस 1 से आए हम लोग, और हर साल होली खेलने आते हैं। राधा रानी बुलाती है तो हम आते हैं। राधा रानी की बहुत असीम कृपा है, इसलिए हम हर साल आते हैं। खास लगता है आपको कि ब्रज की होली में कि ये चीज़ बड़ी खास होती है? लट्ठ खाने का मन करता है या बरसाने का मन करता है? भाई हम तो बरसाने वाले, हम तो खुल के बोलते हैं। हमारी राधा रानी है, हम तो उन्हीं के साथ रहते हैं हमेशा। ब्रज की होली बरसाने की होली से बढ़िया कोई होली हो ही नहीं सकती। इसलिए तो बंदा दिल्ली से, MP से, पता नहीं कहाँ से यहाँ होली खेलने आता है। अच्छा, देखिए, आज हालांकि होली अभी देर शाम में यहाँ जन्मोत्सव पे होगी, यहाँ जन्मभूमि पर, लेकिन पहले से ही भीड़ आना शुरू हो गई है। सुबह से यहाँ पर? हाँ, हम सुबह आए थे। तो आज होली खेल के जाएंगे? अभी तो हम निकल रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज तो हम होली खेलने ही स्पेशली आए हैं और होली खेल वेल के ही आज हम जाएंगे। कल निकल जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान दौसा से। होली देखने? हाँ, होली देखने आए। तो सुबह से ही आप आ गए क्या आज होली देखकर? नहीं, 2-3 दिन से आए हुए हैं हम। वृंदावन भी घूम के आए हैं और मथुरा भी। पहले बरसाना, लट्ठमार और ये सब देखने का, आप जन्मभूमि की? हाँ, अब यहाँ की जन्मभूमि की होली देखने के लिए आए हैं हम, और ये होली देखेंगे। कल लट्ठमार होली होगी और बहुत बड़ा शुभारंभ होगा अंदर की तरफ। प्रशासन का सहयोग करें। खुश हैं होली के लिए? क्या बता रही है बेटा? आप बताओ, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये मंदिर बहुत अच्छा है। ये मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ सब लोग आइए और दर्शन करके जाइए। होली खेलेंगे आज?
होली गुलाल लगाओगे? उत्तराखंड से आए हम यहाँ। उत्तराखंड से आज होली है, अभी खेलोगे? खेलेंगे। खेल के जाओगे ना? तो एक बार जय कन्हैया लाल की जय हो। बिल्कुल। तो लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो उत्साहित है कि आज जन्मोत्सव पर जब होली होगी, यहाँ पर कह सकते हैं जन्मभूमि पर जो होली होगी तो बेहद खास होगी। और इस मौके पर तमाम लोग इस बात को चाहते हैं कि अगर ब्रज की होली नहीं खेली तो कुछ भी नहीं खेला। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। और अब आपको दिखाते हैं गुरुवार को मथुरा के नंदगांव में कैसी खेली गई लठमार होली। आपको बता दें कि इससे पहले नंदगांव के होरियारे बरसाने होली खेलने के लिए गए हुए थे, जहां लाठियां पड़ी थी। और गुरुवार को बरसाने के होरियारे राधा जी की सखी बनकर नंदगांव भी पहुंचे और वहां पर भी उनके द्वारा होली खेली गई। मथुरा के नंदगांव में रंगीली चौक पर गुरुवार को जमावड़ा जुटा था। होरियारों और होरियारियों का बरसाना से राधा रानी की सखी के रूप में बनकर आए होरियारे बरसाने में फाग खेलने आए थे। लठमार होली का ये त्योहार हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले लठमार होली बरसाने में ही खेली जाती है और उसके बाद दूसरे दिन ये नंदगांव में खेली जाती है। नंदगांव की लठामार होली अब इस समय देखने को मिल रही है। तस्वीरें मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम होरियारों से बातचीत कर लेते हैं कि कितनी तैयारी करते हैं आपने। पहले तो बोलो जय नंदलाला की। ऐसा भाव है कि जो रंग बरस रहे हो नंदगांव बरसाने, वो रंग तीन लोक में नहीं। ये जो विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है 5,500 वर्ष से निरंतर इसी भाव में चल रही है। कल हम बरसाने गए तो प्रेम भरी लाठियां भाजी। आज बरसाने के सब ग्वाल बाल गोपी भाव में नंदगांव पधारे और आज यहाँ पे दिव्य प्रेम से भरी हुई आनंद से ओत प्रोत लाठी भाज के ये 5,500 साल पुरानी दिव्य परंपरा को हम सब ब्रजवासी निभा रहे हैं। अरे होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। आज ब्रज में होरी रे रसिया के कुमार कन्हैया लाला, नंदगांव के कुमार कन्हैया लाला, बरसाने की राधा गोरी रे, बरसाने की राधा रसिया, आज बेरज। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उत्साह आप देख सकते हैं। नंदगांव का पूरा रंगीली चौक प्रांगण हरियारे और हरियाणियों से भरा हुआ नजर आया और इस दौरान राधा रानी की सखी के रूप में आए बरसाना के हुरियारों पर नंदगांव हुरियारियों ने जमकर प्रेम रूपी लाठी बजाई। नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली की शुरुआत हो चुकी है। रंगेली चौक पर यह होली खेली जा रही है। सीधे आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से होरियारन जो है वो लठ बजाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर है प्रेम की, भाव की, उस आस्था की जो कि द्वापर युग से परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर ऐसा देखा गया कि पहले नंदगांव के जो होरियारे थे वो बरसाना पहुंचे थे और वहाँ पर ये लठामार होली देखने को मिली थी। और आज फगुआ लेने के लिए यहाँ पर जो बरसाना के होरियारे हैं वो सखी रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो नंदगांव की होरियारन है वो यहाँ पर उन पर लठ बरसाती हुई नजर आ रही है। बेहद एक अनूठा अनुभव होता है और काफी तैयारी इसकी की जाती है। और यही तस्वीर देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग जो है वो ब्रज की होली देखने के लिए आते हैं। कुछ होरियारों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से होरियारा जो है वो अपने आप को ढाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बात करते हैं, ये कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है लठ बरसाने में और ये कृष्ण राधा के प्रेम का प्रतीक है। कल बरसाने में लठ बरसे से आज नंदगांव में, आज हमारी बारी, आज कस के लठ बरसाएंगे। और ये बहुत बसंत पंचमी से तैयारी हो जाती है। इनको लट्ठों को तेल पिलाते हैं, घी दूध खाते हैं ताकत लाने के लिए और उस दिन से तैयारी करते हैं इसकी।
मान्यता है कि इस लठमार होली की परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। लठमार होली की इस परंपरा में नंदगांव की महिलाएं ब्रज के पुरुषों पर लाठी से प्रहार करती हैं और पुरुष लाठियों के प्रहार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं। नंदगांव के रंगली चौक पर इस समय लठामार होली खेली जा रही है, लेकिन बरसाना से जो हरियारे आ रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। बरसाना से आप सखी रूप में यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ परंपरा है और आज लठ खा के कैसे लगा? भैया कल हमारे नंदगांव थे, बरसाना में सब लोग होली खेलने जावे और आज बरसाना थे हमारे घर के सबरे लोग यहाँ पर हमारे नंदगांव की सबरी भाभी के साथ में होली खेलने, लठमार होली खेलने आवे। जो हमारा रिवाज है, परंपरा है जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। बरसाना वाले जो है वो भगवान मांगने आते हैं, भगवान कल खेल के आए हैं तो ये अपना भगवा मांगने आए, भगवा मांगने आए हम तो ठाकुर जी थे। लठमार होली के दौरान नंदगांव और ब्रज के लोग रंगों, गीतों और नृत्य के साथ उत्साह से उत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली कही जाती है, चाहे बरसाना की लठामार होली की बात की जाए या नंदगांव की लठामार होली की, एक ही तस्वीर दिखाई देती है जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये होली का वो दृश्य है जिसे प्रेम का दृश्य कहा जाता है, प्रेम के रंगों से खिला हुआ होता है। लगातार हवाओं में गुलाल की खुशबू देखी जाती है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि हरियाणा जो है वो हरियाणा में लठ बरसाती हुई नजर आती है। और ये बरसाने के वो हरियाणा है सखी रूप में जो है यहाँ भगवा मांगने के लिए नंदगांव पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ की जो हरियाणन है वो लठ बरसाने का काम करती है। सीधे हरियाणन से बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। सालों से होली खेलने पहली बार आई हूँ। पहली बार में कितने लठ बरसा दिए? बरसा दिए होंगे 500 तो। तैयारी क्या हुई? कितनी तैयारी की सारे? 4 दिन से तैयारी कर रहे थे। 4 दिनों से तैयारी लगातार, किसी भी हरियाणा से आप बात करेंगे तो एक अलग तैयारी की जाती है। बात कर लीजिए, तमाम यहाँ पर हरियाणन भी हैं, हरियाणे भी हैं और ये जहाँ भी आपके नजर जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आस्था का एक अलग जो रंग जो देखने में मिलता है ब्रज में होली का, वो आप ऐसे यकीन मानिए, आप जहाँ भी ऊपर नजर डालेंगे, ऊपर आपको छतों पर आपको लोग नजर आएंगे। सारी छतें इसमें रंगीली चौकी भरी हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस फोर्स लगाया गया है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए व्यवस्था की है, लेकिन हर कोई इस तस्वीर को देखना चाहता है, इस रंग में रंगना चाहता है। एक हरियाणा नौजवान से बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आपको इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कितने सालों से खेल रही हैं आप? मैं तो 2 साल से आई नोएडा से, परी चौक के पास रहती हूँ। 2 साल से? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। इस बार बहुत कितने लठ बरसा दिया? बहुत सारे लठ भैया पे, बहुत लठ आप किसी से भी बात कर लीजिए, ये खुशी जो चेहरे पे है वो आस्था की खुशी है, प्यार की खुशी है कि जब हरियाणे आएंगे तो हरियाणन पर जब जो हरियाणन जो है लठ बरसाएंगी तो वो अपने आप को ढाल से बताते जरूर है, लेकिन हर कोई चाहता है कि प्रेम रूपी ये जो लठ है उनको जरूर मिले ताकि राधा रानी का आशीर्वाद उन्हें मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ नंदगांव से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।